हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बहुत सारी क्लासेस कर चुकी है साइंस की, लेकिन अब से हम डेली बाय डेली बेसिस पे मैथ का भी क्लास करने वाले हैं, जिसमें आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम केवल ओनली वन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितनी होती हैं, कौन सी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, तो फिर अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं छोड़ो, पहले समझते हैं संख्याएं आती क्या आती है। तो पर समझते हैं कि पहली संख्या कौन सी होती है। तो शुरू करते हैं। जो मेरी पहली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। दिल दीवाना। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सोचो भाई, प्रकृति मतलब नेचुरल होगा। आप समझो, सबके घर में छुटुआ होता है ना। छुटुआ जब पैदा होता है तो पहला अक्षर क्या बोलता है, जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ठीक है, तो जब छुटुआ पैदा होता है तो पहला अक्षर बोलता है 1। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। जो संख्याएं 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हैं उन्हें कौन सी संख्याएं बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। कोई प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इसके बाद दूसरी संख्या जो आती है पूर्ण संख्या। आज की क्लास में पूरा नंबर खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब देखो, पूर्ण संख्या होती है जो पूरी तरह से एकदम फुल हो, फुल्लम फुल्ली। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू हो और कहां तक जाए? अनंत तक जाए, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। फिर से एक बार सुनिए। जो संख्या 0 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, पूर्ण संख्या। जो संख्या 1 से शुरू होगी अनंत तक जाएगी, उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं जो तीसरी नंबर की संख्या होती है, तीसरी संख्या, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक की संख्या। ये पगला है। चलो, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखो, ऐसी संख्या जो प्लस की तरफ भी जाए और माइनस की तरफ भी जाए। एक बार और सुनिए। ऐसी संख्या जो प्लस की तरफ भी जाए और माइनस की तरफ भी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बस खत्म। जो संख्या 0 से शुरू हुई, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हो गया। हमने 3 संख्या पढ़ ली, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एंड पूर्णांक संख्या। अब देखो, चौथा नंबर आता है। आने के लिए धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, लेकिन जानता हूं कि आपको पता होगा। चलिए, इसी मात्रा धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, लिखा देते हैं धनात्मक संख्या। अब आता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्या जो किस में हो? प्लस में हो। वह संख्या जो प्लस में हो उसे कौन सी कहेंगे? धनात्मक। मतलब प्लस का चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ? प्लस का चिन्ह लगाओ। जैसे इन सब संख्याओं को हम कौन संख्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। अब धनात्मक है तो भाई ऑटोमेटिक सी बात है कि ऋणात्मक तो ही करेगा। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? चिन्ह में कौन सा चिन्ह लगाओ? माइनस का। कौन सा कहते हैं? ऋणात्मक चिन्ह। जैसे -7, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या में माइनस लगा होता है उसे कौन संख्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब समझ में 5 नंबर हो गए खत्म। कोई डाउट यहाँ तक किसी को?
अब समझिए, पांचवें के बाद हम आते हैं छठवां नंबर, जो सबसे खतरनाक खतरनाक नंबर है। अब आता है मैं चौथे के बाद, पांचवें के बाद छठवां, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। सम तो पढ़वा नहीं के यार हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग को आता होगा, लेकिन यहाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग आते हैं। सम नहीं आता आप लोग को, चलो पहले समझ लेते हैं। सम संख्या, सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वह संख्या जो दो से किससे, जो दो से क्या हो, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 11 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सातवां, सम के पास क्या आता है? विषम। तो आते हैं विषम संख्या, विषम संख्याएं। जैसे रात का उल्टा दिन होता है, जीने का उल्टा मरना होता है, उसी प्रकार सम का उल्टा विषम होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं? दो से पूर्णतः विभाजित न हो, दो से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। किसको बताता है? प्राकृतिक संख्या बताता है, ठीक है। और समझिए विषम हो गया, आता आठवां नंबर, मेन है, ध्यान देखिए थोड़ा, मेन है भाज्य संख्याएं। कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ओ भाई दिक्कत, देखो सिंपल भाषा में याद रखो, भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं वह संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और अन्य किसी अंग से कटे, उसे कौन से कहते हैं? भाज्य संख्या। इसको लिखा है थोड़ा, वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, जो कौन सा कहते हैं? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे अभाज्य क्या भी ले देते हैं मामा, तब समझ आएगा थोड़ा सा। अभाज्य ऐसा परिभाषा लिखिए तब, वे संख्याएं जो केवल एक से और खुद से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। पहले भाज्य और अभाज्य को छोड़ो, परिभाषा भाड़ में जाए, पहले समझते कहानी में। अब आप मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए आप कोई छोटू है, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, छोटू है। अब छोटू को बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत गुड, बढ़िया। अब ये गुड है, इसको मारने का चांस कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ कोई ना बोले, या तो ससुराल स्कूल पे मार खाए, कोई नहीं बोलेगा। दूसरा घर पे कोई मार देगा, कोई नहीं बोलेगा। मतलब अच्छे बच्चे को खाली दो जगह कोई मार सकते हैं बिना गलती का, और गलती करे बनेगा कैसे मारेगा कोई रास्ते में, लेकिन उसको तो मार सकते, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वही बैड बॉय होता तो बैड बॉय को हम लोग रास्ते में मार सकते थे, मार नहीं मार सकते थे। तो मेन मुद्दा समझाने का यहाँ पे ये है, जो भाज्य संख्याएं होती है ना, ये सब क्या होती है? बैड बॉय। आपने यहाँ सुना होगा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बैड बॉय, नहीं है। तो थोड़ा जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो स्वयं अलावा खुद बैड बॉय, मतलब जो संख्या दो से ज्यादा बार, दो संख्या ज्यादा कटेगी उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 ए जी, एक से, ओ जी, 4 से, लो जी। अब देखो हमने बोला दो से ज्यादा बार, एक से कटा, 4 से तो हमेशा फिक्स रहता है कटना, लेकिन दो से भी कट दे, कितना ही से कटा? 1, 2, 3, ये तो हो गया भाई भाज्य संख्या, ठीक है। 6 ए जी,
ओ जी, लो जी, सुनो जी। एक से कर सकता है, दो से कर सकता है, तीन से कर सकता है, छह से कर सकता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि भाज्य संख्या उन्हें कैसे दो से ज्यादा बार कटे, लेकिन ये कितने बार कट रहा है? एक दो तीन चार, चार बार कट रहा है। तो चार बार कटेगा तो भाज्य संख्या होगा। जब चार बार कटेगा तो भाज्य संख्या होगा। इसमें किसी कोई डाउट नहीं। अब भाज्य से इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या? बैड बॉय, यहाँ पे गुड 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 बॉय, बॉय बॉय बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है। अब भाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक से और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं? गुड बॉय। जैसे दो, दो देखो भाई, एक से कटेगा और दो से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। बढ़िया लड़का केवल दो जगह पिटाता है, स्कूल और घर। तीन, एक से कटेगा खुद से कटेगा। पांच, एक से कटेगा खुद से कटेगा, मतलब केवल दो बार। जो संख्याएं दो बार केवल कटते हैं उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? दो संख्या से कटे, अभाज्य संख्या। सात, एक और खुद। ठीक है। तो फिर इतने मेरा बोर्ड हो गया है भर। तो फिर अभी अभी हमको क्या पढ़ना है? परिमेय पढ़ना है, परिमेय पढ़ना है, वार्षिक संख्या पढ़नी है। ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट मार सकता है। अब हम अभाज्य संख्या के आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या के बाद क्या आती है? 10वीं संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं। जैसे 4/6, 2/5, 3/4 और 2/9। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि q का मान हमको 0 नहीं चाहिए, लेकिन q का मान क्या आ गया? 0। लेकिन अब तो मत हो सकता है भाई, √4 परिमेय, क्योंकि 4 को बाहर निकालने क्या आ जाएगा? 2, 2/1 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसमें चीज याद रखना, कभी भी q बराबर 0 नहीं हो सकता है। किसी केस में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको शॉर्ट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। गाना सुने हो ना? यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का काम होता है। अब देखो जो बाइक चलती है ना, बाइक हमेशा बॉयफ्रेंड ही चलाता है। लेकिन अगर जानता है कि अगर हम बकलोलिया दे देंगे उस कान में कही देगी, हमको गिरा देगी। इसलिए कितना हूँ अमीर रहे, कितना हूँ गरीब रहे, अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते। मेन मुद्दा यहाँ पर भी कितना हूँ बड़ा संख्या आ जाए, कभी भी q बराबर 0 अगर हो गया, अगर यहाँ पे बकलोलिया गाड़ी दे दिया तो कान में कही देगी, हमको ले लेगी। तो यहाँ पे कभी भी अगर q बराबर 0 हो जाए तो समझ जाना q परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है। बातें गिराओ। परिमेय बात, अपरिमेय संख्या, उल्टा उल्टा उल्टा, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। मेन खत्म। वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, 5 बार आ सकता है? नहीं। √9 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि √9 है तो √9 से तो हम 3 तो बाहर निकाल सकते हैं। और हमको भी पता है कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहे, उसके नीचे क्या रहता है? एक। जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है? भगवान। जिसका कोई नहीं होता कौन होता है? एक। तो √9 नहीं होगा, लेकिन √8 हो सकता है। ठीक है। √11, अब आता है बराबर लास्ट नंबर, वास्तविक संख्या। अब समझ गए वास्तविक संख्या कैसे आ रही है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा होता है नंबर
खत्म। फिर तीसरा नंबर का अगर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर हम कल शुरू कर देंगे प्रश्नावली का पहला सवाल मैसे के बारे में, लेकिन प्रश्नावली के बाद शुरू करने से पहले हम कुछ मैसे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो आपसे, ठीक है, और शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय करें बच्चों।